गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून क्रिंजल, विक्रांत, राहुल, अमित, निधि, सिकंदर, पारुल, मयंक, अंशिमा, गौरी, सुधा, नीरज, पवन, दीपिका, नीतू, दिव्या, पारुल, शिवांगी, निशु, युवराज, चंचल, आलोक, अशोक, अमित, क्रिंजल, दीपक, राहुल, गौरव, अमित, श्याम, वंदना, छोटी, छोटी आनंदी, वाह, रामकृष्णा, प्रियंका, राधा। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभुनाथ, ओम नमः शिवाय। हाँ, जय हो गणपति बप्पा मोरिया, जय हो राधे कृष्ण हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम। स्क्रीनशॉट का बेटा मैं पता लगा लूंगा, अभी स्क्रीनशॉट का मैंने पता नहीं लगाया, पता लगा लेंगे स्क्रीनशॉट के बारे में भी। तो हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर में हमने त्रिभुजों की गणना करना सीख लिया है, त्रिभुजों को कैसे काउंट करना है। फिर हमने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को भी काउंट करना सीख लिया है। ठीक है जी। अच्छा, स्क्वायर रेक्टेंगल्स जब हम काउंट कर रहे थे तो पहले तो हमने त्रिभुज काउंट किया। त्रिभुज में हमने देखा कि टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, चेक कर लो एक बार। फिर हमने टाइप टू कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने क्या किया, टाइप फर्स्ट प्लस टाइप टू दोनों कैटेगरी को मिक्स कर दिया, टाइप फर्स्ट प्लस टू दोनों कैटेगरी को मिक्स कर दिया। फिर हमने टाइप थर्ड के क्वेश्चंस किए। तो इस तरह से तो हमने पढ़ा बेटा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की गणना। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद हमने, है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को काउंट करना सीखा। और स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को काउंट करने की बहुत ही बेसिक सी ट्रिक्स मैंने आपको बताई, जिस हिसाब से हमने कुछ फिगर्स भी काउंट किए। अच्छा, स्क्वायर रेक्टेंगल में एक स्पेशल फिगर थी ये वाली, इस फिगर को हम सॉल्व कर रहे थे और इसका बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया था। उसको बाद हमने इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा दिया। चलिए, अब आप इस फिगर का आंसर दो। है ना, आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करो। आज बेटा काउंटिंग फिगर का लास्ट डे है, आज काउंटिंग फिगर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। है ना बेटा, ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल में ये फर्क है। ओनली रेक्टेंगल का मतलब है स्क्वायर्स को शामिल नहीं करना। तो बेटा वर्ग की संख्या घटा दो। वर्ग कितने होते हैं? 5। और टोटल रेक्टेंगल में वो 5 वर्ग जुड़ जाएंगे, बस इतना फर्क था, वो 5 का फर्क है ना। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। इस आकृति में, है ना, कुल कितने चतुर्भुज है? हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल इन दिस फिगर? है ना, जी। इस आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं? ये चतुर्भुज की संख्या कैसे काउंट करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये वाली जो लाइंस है ना, इन वाली लाइंस को भूल जाओ। आप भूल जाओ कि ये वाली लाइंस यहाँ पे बनी हुई है, ये वाली लाइंस को भूल जाओ। सिर्फ आप ध्यान दो इस वाले फिगर में। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि इस वाले फिगर में कुल कितने चतुर्भुज है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हम सिंगल फिगर देखेंगे, है ना, जैसे कि ये वाली फिगर देखते हैं या फिर मैं ये वाली फिगर देखता हूँ। ठीक है, इस फिगर में अगर मैं आपसे टोटल चतुर्भुज काउंट करने की कहता हूँ, तो चतुर्भुज की संख्या कैसे निकालोगे? इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस फिगर में कुल कितने चतुर्भुज होंगे? 1 + 2 + 3 + 4। है ना, तो भैया कितने चतुर्भुज हो गए? 10 हो गए। अगर मैं मान लो इस फिगर में आपसे चतुर्भुज पूछता हूँ, है ना, 1 2 3 4, जिसमें 4 रो हैं, 2 कॉलम है। अगर इस फिगर में आपसे चतुर्भुज पूछता हूं तो कैसे निकालोगे? सर, इस फिगर में क्या करते हैं हम, 1 + 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 से, 1 + 2 + 3 + 4 से। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे सिंगल कॉलम है, यहाँ पे सिंगल कॉलम है, तो 1 और इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 + 2 + 3 + 4 से। समझे? तो यहाँ पर भी सेम यही ट्रिक लगा रहे हैं हम, जो ट्रिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो ट्रिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं वही ट्रिक यहाँ पे लगा रहे हैं। कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम।
वही सेम ट्रिक यहाँ पे लगाई जा रही है। तो अगर यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, तुम इंग्लिश में भी नहीं पढ़ सकते क्या, क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल आर देयर, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो टोटल कितने क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर मतलब टोटल रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल मतलब टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो भैया ये जो सिंगल बॉक्स है, सिंगल बॉक्स में कितने होंगे, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो बेटा यहाँ पर बेसिक कितने हैं, बेसिक 6 है, बेसिक कितने हैं, बेसिक 6 है। अब आप मुझे एक बात बताओ और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि बेसिक फिगर में 6 रेक्टेंगल्स है, 6 क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं ये वाली लाइन बना दूं तो इस लाइन से कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स बने, सर इस लाइन से 2 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बने मेरे। कितने रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बने, 2 एक्स्ट्रा बने सर, एक बनेगा लेफ्ट में और एक बनेगा राइट में। इस वाली लाइन से दो नए रेक्टेंगल्स बन गए, ठीक है जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से मैं ये वाली लाइन हटाने जा रहा हूं और यहां से मैं ये वाली लाइन हटाने जा रहा हूं। अब बताओ बेटा, तो इस एक लाइन से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे एक्स्ट्रा। इसके साथ जो एक और लाइन है वो कितने बना देगी, 3 बना देगी, क्योंकि जितनी लाइंस बढ़ती जाएंगी उतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे ज्यादा होते जाएंगे। कल मैंने आपको समझाया था, ठीक है, अभी नहीं, 3:30 बजे। तो इस वाली लाइन से 2 बनेंगे, इस वाली लाइन से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाली लाइन अगर मैं हटा देता हूं तो इस छोटी लाइन से कितने बनेंगे सर, छोटी लाइन से तो 2 बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक ये सिंगल बड़ी लाइन है, ये बताओ सिंगल बड़ी लाइन से कितने बनेंगे सर, इससे भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, इससे भी हमारे 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। तो अब आप काउंट कर लो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आपके कितने बन गए, कितने बन गए एक्स्ट्रा, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11। यहां पर कितने एक्स्ट्रा बन गए, यहां पर कितने एक्स्ट्रा बन गए, ये आप काउंट कर लो, कितने एक्स्ट्रा बन गए सर, 2 बनेंगे इससे, 2 बनेंगे इससे, इसके साथ जो एक और है उससे बनेंगे 3, है ना, फिर इससे बनेंगे 2 और एक जो बड़ी वाली लाइन है सीधी, ये भी तो 2 बनाएगी एक्स्ट्रा। अच्छा मैं सारे के सारे स्क्रीनशॉट की बेटा मैं बात कर लूंगा टेक्निकल टीम से। अब जरा ध्यान से समझना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको सारे के सारे दिखाता हूँ। देखो ये वाले 2 ये रहे, ये वाले जो 2 हैं, ये वाले मैंने 2 दिखा दिए, मैं सब दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। अच्छा ये वाले जो 2 हैं वो कौन से हैं, एक और एक ये 2, चलो ये वाले 2 भी मैंने आपको दिखा दिए, है ना। अब ये वाले 3 दिखाओ सर, ये 3 कौन से हैं, देखो ये 3 ये है, एक और एक 2 और एक ये 3। तो इस वाली लाइन से ये 3 बनेंगे, 3 सर, 3 बन गए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाले 2 कौन से हैं सर, एक और एक ये 2, सर ये 2 बन गए, है ना। अच्छा ये जो बड़ी वाली लाइन है, इस बड़ी वाली लाइन से 2 कौन से बनेंगे एक्स्ट्रा, देखो बड़ी वाली लाइन से ये 2 बनेंगे एक्स्ट्रा, एक और एक 2, बड़ी वाली लाइन से 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, है ना, ये 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। तो मैंने आपको सारे के सारे बेटा दिखा दिए, ब्लिंक करके दिखा दिए सारे के सारे। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा बन गए, 2 4 6 8 और 3 11, और 11 और 6 17। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, अगर आप अप्रोच समझ गए हो, है ना, तभी क्वेश्चन बना पाओगे। 6 बेसिक कौन से हैं बेटा, 6 बेसिक हमारे ये थे। इस वाले फिगर में कितने होंगे, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, तो कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कॉलम है, 3 रो है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब, गजब, अल्टीमेट। चलिए साहब इस वाले क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से। अबे बोल तो दिया भाई स्क्रीनशॉट की, तुम यार कमेंट किए जा रहे हो बैक टू बैक। अब देखो बेसिक कितने हैं, एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक भी लेजर पेन से दिखा दो, एक बच्चा कह रहा है बेसिक भी लेजर पेन से दिखा दो। बेटा बेसिक में लेजर पेन से नहीं, 6 के 6 में तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ, 6 के 6 लिख के दिखा देता हूँ। देखो पहला रेक्टेंगल, पहला तो ये है,
दूसरा रेक्टेंगल, दूसरा ये है, तीसरा रेक्टेंगल, तीसरा ये है। तो तीन तो ये इंडिविजुअल हो गए। इसके बाद एक दो, दो तीन, और एक बनेगा एक दो तीन। तीन ये हो गए मेरे भाई। एक दो कौन सा है? एक दो कौन सा है सर? ये रहा एक दो, है ना। दो तीन कौन सा है? दो तीन सर, ये रहा दो तीन। ये रहा तुम्हारा दो तीन, ये दो तीन है। अच्छा, एक दो तीन कौन सा है? एक दो तीन सर, एक दो तीन ये है। दिखाई देगा तुम्हें छह के छह? दिखाई देगा छह के छह? हाँ, दिखाई देगा कि नहीं देगा? अब बताओ, इस फिगर में बेसिक कितने हैं सर? इस फिगर में बेसिक तो छह है, बेसिक तो छह है। अब एक्स्ट्रा कितने बनेंगे ये काउंट करो, एक्स्ट्रा कितने बनेंगे ये काउंट करो फटाफट से, है ना। सर दो यहां से बनेंगे एक्स्ट्रा, दो यहां से बनेंगे एक्स्ट्रा, इसके साथ ये जो लाइन है इससे बनेंगे तीन। सर दो यहां से एक्स्ट्रा बनेंगे, इसके साथ ये जो लाइन है इससे बनेंगे तीन। और एक सर ये बड़ी वाली लाइन भी बन चुकी है सिंगल, इससे कितने बनेंगे? इससे बनेंगे दो। तो भैया खत्म कहानी है। अब चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तुमने। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज को, है ना, बेसिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक तरीके से चीजों को नहीं पढ़ोगे, अगर आप रैंडम क्वेश्चंस बनाओगे, तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। तो एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का, है ना। तो दो चार छ, आठ, आठ और छह 14, 14 त्रिभुज मैंने एक्स्ट्रा, 14 चतुर्भुज मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिए। 14 और छह कितना हो गया? 14 और छह 20। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने चुटकी बजाती दे दिया था। मुश्किल से आपको लगे थे 2 से 4 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देने में। अब आया कि नहीं आया अल्टीमेट मजा? अब बताओ, अगर आपको ये मेथड ना पता होता, तब इस फिगर में आप काउंटिंग कर पाते? 20 चतुर्भुज कभी नहीं कर पाते। आप परेशान हो जाते, दिमाग खराब हो जाता आपका 20 काउंट करने में, मैं हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन इस तरीके से काउंट करने में एक अलग लेवल का मजा आया होगा, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको मिला होगा, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको मिला होगा। इस फिगर को बेटा ऐसे घुमा देना, इस पिक्चर को घुमा देना, इस पिक्चर को घुमा दो। अरे पिक्चर को रोटेट करने का ऑप्शन है हमारे पास? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इस पिक्चर को मैं घुमा के बनाता हूँ बेटा यहाँ पर अलग से। इस पिक्चर को सीधा करके सॉल्व करो तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक दो, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है लाइक दिस, इस तरीके से, और यहाँ बनी हुई है। चलो, इस पिक्चर को मैंने सीधा कर दिया, इस पिक्चर को घुमा के सीधा कर दिया। हाँ जी, इस फिगर को सॉल्व करो। सर इसमें बेसिक कितने हैं? बेसिक तो छह हैं, बेसिक तो छह है, बेसिक तो छह है। अब बेटा ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कितने एक्स्ट्रा देगी? सर ये वाली लाइन दो एक्स्ट्रा देगी, है ना। इस वाली लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? दो एक्स्ट्रा बनेंगे। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। ठीक है जी। हम्म। और इस वाली लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? इस वाली लाइन से भी दो एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है जी। सर सेम कंसेप्ट यहां पर है, इससे भी दो बनेंगे, इससे भी दो एक्स्ट्रा बनेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए? दो चार छ आठ, आठ हमारे एक्स्ट्रा बन गए। छह पहले से बने हुए थे, छह पहले से बने हुए थे। आठ और छह 14। इससे दो एक्स्ट्रा कौन से बनेंगे? सर ये वाले दो एक्स्ट्रा बनेंगे, ये दो बड़े एक्स्ट्रा बन गए। और इस वाली लाइन से ये दो छोटे एक्स्ट्रा बनेंगे, ये दो छोटे एक्स्ट्रा बन गए। समझ रहे हो? दो छोटे दो बड़े, ऐसे ही दो छोटे और दो बड़े। चलिए साहब, सबसे पहले तो बेसिक फिगर में काउंट करो, बेसिक फिगर में कितने हैं?
बेसिक फिगर में कितने हैं मेरे भाई? बेसिक फिगर 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10 आ गए। बेसिक फिगर में तो 10 आ गए, बेसिक फिगर में तो 10 आ गए। 1 + 2 + 3 + 4। अब इंडिविजुअल लाइन से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट से। कोई ट्रिक नहीं है क्या? भाई यही तो ट्रिक है, और क्या ये ट्रिक नहीं है तो क्या है? हैं? ये ट्रिक नहीं है तो क्या है भाई मेरे? और इससे भी जादुई ट्रिक देखनी है तो तुम करो जय माता दी, फिर तो तुम करो जय माता दी, लेट्स रॉक। यार बिल्कुल ही तुम यार गधे हो, सारी मेहनत भी पानी फेर देते हो। हम्म। और ये मैं क्या इंडिविजुअल काउंट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें? हाँ बेटा, इससे कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इससे कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इसके साथ एक और लाइन है, इससे कितने बन जाएंगे? 3। इससे कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। इससे कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। और यहाँ पर ये बड़ी लाइन का भी रोल प्ले करेगी, और बड़ी लाइन से कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। हाँ हाँ जी। 2 4 6 8 10 और 3 13, कितने बन गए? 13। खत्म। अब बताना कौन से तुमने इसमें इंडिविजुअल काउंट किए हैं, कौन से रेक्टेंगल्स तुमने इंडिविजुअल काउंट किए हैं? तो डायरेक्ट ट्रिक से तो काउंट किए हैं सारे के सारे। बताओ कौन से इंडिविजुअल तुमने काउंट कर लिया इसमें? हाँ जी। चलिए साहब, अब मैं आपको बताता हूँ फाइंड आउट द नंबर। बेटा फिगर को देखते ही ना अपनी भावनाओं पे काबू रखना। कहीं तुम सोचो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, सर 12 आंसर है, 12। तो फिगर को देखकर अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना। जरूरी नहीं है कि हर फिगर में ट्राइंगल ही पूछेगा तुमसे। बेटा इस फिगर में ट्राइंगल नहीं पूछे हैं तो 6 दूनी 12 आंसर मत दो। इस फिगर में आपसे त्रिभुजों की गणना नहीं पूछी, इस फिगर में पूछी है तुम लोगों से सीधी रेखाएं। है ना? क्या पूछा है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आपको सीधी रेखा काउंट करनी है। अगर आपको किसी भी फिगर में सीधी रेखा काउंट करनी है बिना किसी कंफ्यूजन के, है ना, अगर आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है बिना किसी कंफ्यूजन के, तो बेटा अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी है। सर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देखी, तो भैया ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा लेटी हुई रेखा है, क्षैतिज रेखा। फिर आप चेक करो बेटा वर्टिकल लाइन कौन कौन सी है। वर्टिकल लाइन सर खड़ी हुई रेखा हमारी ये 2 है, खड़ी हुई रेखा हमारी 2 है, और हमें मिनिमम लाइंस काउंट करनी है, मिनिमम, कम से कम। कम से कम का मतलब है ये एक सीधी रेखा काउंट होगी, ना कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। और उसके बाद, है ना, उसके बाद हम देखेंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स यानी कि तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखा 1 2। तो अगर आप इस मेथड से किसी भी फिगर को सॉल्व करोगे ना, तो आपको मुश्किल से 5-10 सेकंड लगेंगे, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। 3 और 2 5 और 2 7। आप बिना किसी कंफ्यूजन के किसी भी फिगर में स्ट्रेट लाइन काउंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने फिगर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। आप 3 हिस्से में डिवाइड करो अपने फिगर को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, देन आफ्टर काउंटिंग कर दो। हाँ जी, ये फिगर आपके सामने है। नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट नहीं करने, हमें काउंट करनी है स्ट्रेट लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन। अपने फिगर को 3 हिस्से में बांट दो, टोटल लाइंस आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। टोटल लाइंस आपकी खुद पर खुद कैलकुलेट हो जाएंगे। 3 हिस्से में डिवाइड कर दो अपने फिगर को। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3, 3 लाइन है। वर्टिकल लाइन तो एक भी नहीं है। अच्छा डायगोनल कितनी है? डायगोनल सर 1 2 3 4 5 6। तिरछी रेखाएं कितनी है? तिरछी रेखाएं हैं 6। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 6 और 3 9। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 6 और 3 9।
सबसे पहले हॉरिजॉन्टल 3 थी, वर्टिकल एक भी नहीं है, 0, और तिरछी रेखाएं कितनी है? 6। हाँ जी, बताओ इस आकृति में कुल कितनी रेखाएं हैं? जल्दी से कैलकुलेट करो, हाउ मेनी लाइंस आर देयर। आज बेटा काउंटिंग फिगर का लास्ट डे है, काउंटिंग फिगर की आज संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया दिन नई शुरुआत। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। सर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? क्षैतिज रेखा 1 2 3। यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा वर्टिकल लाइन कितनी है? खड़ी हुई रेखा 1 2 3। यहाँ पे कितनी वर्टिकल लाइन है? 3 वर्टिकल लाइन है। समझ रहे हो? 3 ही हॉरिजॉन्टल है हमारी, 3 ही हमारी वर्टिकल है। 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। तिरछी रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी तिरछी रेखाएं हैं? 8 तिरछी रेखाएं हैं। तो कुल कितनी हो गई? 3 और 3 6, 6 और 8 14। कुल कितनी रेखाएं हो गई? 14 रेखाएं हो गई। कितनी रेखाएं हो गई? 14, 14, 14 यानी कि 14। चलिए साहब इस फिगर पे ध्यान दो, बनाओ। अच्छा नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल्स की एक खास बात है। सर्कल की क्या खास बात है बेटा? जितने दिख रहे हैं उतना ही आंसर है। सर्कल की खास बात यह है जितने दिख रहे हैं उतना ही आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर्कल कभी मिलकर नहीं बनते। जैसे बेटा त्रिभुज है ना, अगर आप 2 ट्राइंगल ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बेटा ज्यादा होते जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स मिलके बनते हैं। ट्राइंगल्स मिलके बनते हैं, सर्कल्स मिलके नहीं बनते। ट्राइंगल्स तो आपस में मिलकर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन सर्कल कभी भी मिलकर नहीं बनते। तो सर्कल की खास बात यह है जितने हैं उतने ही हैं, बस बात खत्म। तो बेटा ऊपर कितने हैं? 4, उससे नीचे कितने? 3, उससे नीचे कितने? 2, उससे नीचे कितना? 1, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितने सर्कल हो गए? 10। सर्कल की खास बात है जितने हैं बस उतने ही है, बात खत्म। जितने हैं बस उतने ही है, बात खत्म। जितने हैं बस उतने ही है, बात खत्म। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। ये सर्कल की अच्छी बात है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, एक कॉफी बना दो हॉट। हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं, 3 और 3 6 और 3 9, है ना। 3 और 3 6 और 3 9 और 6 15 और 3 18। कितने सर्कल हो गए? 18 सर्कल हो गए। 9 और 6 15 और 3 18। कितने सर्कल हो गए? 18। सर्कल की खास बात यही है भैया, सर्कल की खास बात यह है सर्कल कभी मिलकर नहीं बनते हैं। सर्कल कभी मिलकर नहीं बनते, ये सर्कल की खास बात है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। बताओ इस आकृति में, इस आकृति में घनों की संख्या बताओ। इस आकृति में घनों की संख्या बताओ फटाफट से। हाँ जी, इस आकृति में जल्दी से बताओ कितने होंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। अच्छा अगर हम क्यूब्स को ध्यान से देखते हैं ना, तो बेटा यहां पर कितने क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं? सर यहां पर पहला क्यूब दिखाई दे रहा है। साइज सबका बराबर है, सबका जो साइज है वो बराबर है। ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है। अच्छा ये जो सेकंड वाला क्यूब है, ये किसी एक क्यूब के ऊपर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? हर क्यूब का साइज बराबर है, तो ये जो सेकंड वाला क्यूब है ये किसी एक क्यूब के ऊपर रखा हुआ है। तो टोटल कितने क्यूब हो गए? 1, है ना। ये जो नंबरिंग आपने की है ना, देखो काउंटिंग पता है कैसे करनी है। जैसे पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है,
तो बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1 और 2 3 और 1 4, है ना। इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। आप फ्लोर वाइज नंबरिंग करो और उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, क्योंकि ये वाला क्यूब भी तो किसी ना किसी के ऊपर रखा होगा, है ना। आप फ्लोर वाइज नंबरिंग करो, आप फ्लोर वाइज नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। जैसे कि ये पहला फ्लोर है, जैसे कि ये दूसरा फ्लोर है, जैसे कि ये थर्ड फ्लोर है। बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। बेटा फर्स्ट फ्लोर में कितने क्यूब्स हैं? फर्स्ट फ्लोर में है 3, 1 2 3। अब ये जो सेकंड फ्लोर है ना, ये इसके पीछे है, तो ये दोनों क्यूब के नीचे भी एक एक क्यूब है। तो सेकंड फ्लोर पे कितने हैं? 2 और 2 4। थर्ड वाला जो फ्लोर है, जो ये वाला क्यूब है, वो सबसे पीछे है, तो ये 3 नंबर है, तो 3, क्योंकि इसके नीचे 2 और है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 और 3 10। 3 और 4 7 और 3 10। फ्लोर वाइज नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। फ्लोर वाइज नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्लोर वाइज नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपके बाद एक दिन मैं रीजनिंग का किंग बनूंगा, मेरे बाद। अबे मुझे मारने की तैयारी में लग रहे हो क्या तुम? हाँ, क्यों भाई? हाँ? अभी तो हमारे रिटायरमेंट में बेटा बहुत समय है, तुम्हारे बालक भी पढ़ा देंगे अभी तो हम। हाँ जी, फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो बेटा, फ्लोर वाइज। हम देख सकते हैं ये पहला फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है और ये फोर्थ फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे कितने हैं? 1 2 3 4 है। उससे ऊपर कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6 है। उससे ऊपर कितने हैं? 3 और 3 6 है। उससे ऊपर कितने हैं? 4 है। 4 और 6 10 और 6 16 और 4 20। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? कुल घनों की संख्या तो 20 हो गई। अच्छा, ये कह रहा है कि ऐसे कितने घन है जो दिखाई दे रहा है? तो बेटा जिस जिस पे हमने नंबरिंग की है ना, बस उतने ही घन हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस जिस पे हमने नंबरिंग की है उतने ही घन दिखाई दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिस जिस पे हमने नंबरिंग की है सिर्फ उतने ही घन हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, छुपे हुए कितने हैं? टोटल में से दिखाई देने वाले घटा दो, तो 20 माइनस का 10 10। ऐसे कितने घन है जो छिपे हुए हैं? टोटल में से दिखाई देने वाले घन घटा दो, 20 माइनस का 10 10। 20 माइनस का 10 10। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। काउंटिंग फिगर के 80 क्वेश्चन कर लिए हमने। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं, है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या कितनी है? अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स की, विकर्णों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल। है ना, किसी भी चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन। किसी भी पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन। किसी भी
षटभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल इज सेप्टा, है ना, या फिर हेप्टागन। किसी भी सप्तभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल इज ऑक्टागन। किसी भी अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल इज नैनागन। मतलब अब बताओ, तो बेटा डायगोनल्स को निकालने का तरीका है, विकर्ण की संख्या निकालने का तरीका है। विकर्ण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, विकर्ण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। n हो गया आपका नंबर ऑफ साइड्स, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2 ये डायगोनल्स निकालने का, है ना, विकर्ण कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे कि त्रिभुजों में कुल कितनी लाइन होती है? 3। तो 3 माइनस का 3 0, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता, 0। चतुर्भुज में n की वैल्यू 4, 4 माइनस का 3 1, 4/2 2। किसी भी चतुर्भुज में 2 डायगोनल होते हैं। पेंटागन n की वैल्यू 5, 5 माइनस का 3 2, 2 से 2 कट गया और यहाँ पर 5 आ गया। हेक्सागन n की वैल्यू 6, 6 माइनस का 3 3 और 6/2 3, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। n की वैल्यू 7, 7 माइनस का 3 4, 4/2 2 और ये 7, 7 दूनी 14, 14। n की वैल्यू 8, 8 माइनस का 3 5, 8/2 4, 4 पंजे 20। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं किसका, पेंटागन का और हेक्सागन का। पहले पेंटागन में मैं आपको 5 डायगोनल्स काउंट करके दिखाता हूं। दिस इज पेंटागन जिसमें 5 भुजाएं हैं। तो इसमें 5 कौन से होंगे विकर्ण? 1 2, है ना, 3 4 और ये 5, 5 हो गए। अब मैं हेक्सागन में काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा हेक्सागन हो गया। इसमें 9 विकर्ण कौन से हैं? देखो 1 2 3, 3 तो ये हो गए, इस पॉइंट के 3 हो गए, और 1 2 3 इस पॉइंट के हो गए, 3 और 3 6, 1 2, 2 इससे हो गए, 6 और 2 8 और 1 ये हो गया, 8 और 1 9। तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए। हाँ जी, चलिए साहब, तो मुझे जहां तक उम्मीद है मैंने आपको सारी की सारी काउंटिंग करा दी। अब कोई भी काउंटिंग हमारी नहीं बच रही है और काउंटिंग फिगर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है आज। जल्दी कोई बात नहीं, ये जो आपके पास टाइम बचा है, इस बचे हुए टाइम में आप लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जितनी भी फिगर्स मैंने आपको क्लास में कराई हैं उन सारी की सारी फिगर्स का रिवीजन करेंगे। अभी आपके पास आधे घंटे का समय है, तो इस आधे घंटे में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। ये जहां बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, उठ के मत जाओ कहीं भी। अभी आपके पास आधे घंटे का समय है, तो इस आधे घंटे में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करो, ठीक है? चलिए, तो कल से हम नया दिन, नई शुरुआत नए टॉपिक के साथ होगी। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।